नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स बड़ी चैनल पे। मैथ्स बड़ी मतलब मैथ का सच्चा दोस्त, जो आपको मैथ बहुत ही सरल भाषा में समझाता है और आपको कोई भी क्वेश्चन बनने में मदद करता है, आपको आंसर तक पहुंचाता है। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल। सर्कल के क्वेश्चन को तोड़ेंगे, सर्कल के क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले सर्कल को क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, सर्कल के क्वेश्चन समझना जरूरी है, लैंग्वेज समझना जरूरी है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है और कौन कौन सा कॉन्सेप्ट जो पढ़ चुके हैं उसको रिकॉल करना जरूरी है। तो सारा प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो कोई भी क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर ये जानेंगे कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, कैसे कैसे निकाल सकते हैं। किसी किसी क्वेश्चन को 2 मेथड से 3 मेथड से, जो मेथड आपको आसान लगे उस तरीके से बताया जाएगा, ताकि आंसर जल्दी से जल्दी आए और आप भी क्वेश्चन बना पाए। तो चलिए हम लोग सर्कल के क्वेश्चन में चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, तो यहाँ पे है सर्कल। तो बोल रहा है कि एक सर्कल है टचिंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। कहाँ पे? 3,0 पे। तो एक सर्कल है, कोई भी एक सर्कल है, मान लीजिए कि सिंपल ऐसे बोल रहा है, एक सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ऐसे एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है? टच। ऐसे सर्कल टच कर रहा है। कहाँ पे टच कर रहा है ये भी बोला है। तो ए सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट 3,0, मतलब ये है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है? 3,0 पे। तो ये पॉइंट मान लीजिए ए है 3,0। मेकिंग ए इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है कि लेंथ 8 ऑफ ऑन द बाई एक्सिस। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि किसी लाइन को जब वो कट करेगा, जब वो किसी लाइन को कट करेगा, मान लीजिए कि ये सर्कल है हमारा गोल गोल और ये कोई लाइन है, तो लाइन को जो कट कर रहा है, ये जो अंदर कॉर्ड बन रहा है, कॉर्ड का जो लेंथ है, यही क्या हो जाता है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ। तो किसके ऊपर इंटरसेप्ट बन रहा है ये भी ध्यान से पढ़ लीजिए, किसके ऊपर बन रहा है और उसका लेंथ कितना है। तो इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 ऑन द बाई एक्सिस, इसका मतलब है कि कौन से लाइन को कट करेगा? बाई एक्सिस को कट करेगा, दो जगह पे कट करेगा। तो दोनों जगह जो कॉर्ड बनेगा मिला के उसी का लेंथ दिया हुआ है 8। तो हमको क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए कि बाई एक्सिस कुछ ऐसे जा रहा होगा। तो बाई एक्सिस अगर ऐसे है तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, वही कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक 8 दिया हुआ है। तो यही क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमको चाहिए क्या? फाइनल चाहिए, पासेस थ्रू द पॉइंट। अब देखिए, इसमें ये नहीं पूछा कि सर्कल का इक्वेशन बता दीजिए, इसमें ये पूछ रहा है कि जो सर्कल है और कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब 4 ऑप्शन दे दिया। तो जब सर्कल का इक्वेशन आएगा तभी हम बता पाएंगे कि सर्कल के इक्वेशन में रख के कि कौन सा ऑप्शन जो है उस सर्कल में हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब ऐसा होगा तो हमको सर्कल चाहिए ही चाहिए। अब सर्कल कैसे मिलता है, सर्कल का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं जब ये सारा कंडीशन दिया हो? तो देखिए 2-3 मेथड से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है कि सबसे पहले मेथड में हम यहाँ पे अगर 3,0 है तो बताइए, अगर ये लाइन इस सर्कल को टच कर रहा है तो अगर हम इसके सेंटर से इसको मिलाएंगे तो कुछ होगा कि नहीं होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर मिलाएंगे तो कितना एंगल बनने वाला है? 90 डिग्री बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है? 90 डिग्री क्यों बनने वाला है? क्योंकि सेंटर से जब टेंजेंट को मिलाते हैं तो कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। अब बताइए कि जब ये एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, तो जब ये एक्स एक्सिस था तो ये जो लाइन हो गया वो किसके पैरेलल हो गया? बाई एक्सिस के पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया बाई एक्सिस के पैरेलल। तो जब ये बाई एक्सिस के पैरेलल हो गया तो यहाँ पे जो होगा और यहाँ पे जो होगा, एक्स बदलेगा नहीं। तो नहीं बदलेगा, इसका मतलब है कि जो सेंटर है, सेंटर का भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो अगर इस पॉइंट को मान लीजिए सी, तो सेंटर का भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो 3 ही होगा। लेकिन बाई कोऑर्डिनेट तो अभी नहीं पता है। तो जब बाई कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि ये जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है वही तो रेडियस होगा। सेंटर से जहां पे टच कर रहा है उसको मिलाए हैं तो यही तो आर है हमारा। तो इसी डिस्टेंस को अगर हम आर मान ले, यही दूरी को अगर हम आर मान ले, तो हमारा जो सेंटर है वो 3,r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 3,r हो जाएगा। तो हमारा सेंटर क्या आ गया? 3,r। आर क्या है? रेडियस। तो चलिए 3,r है
और ये बोल रहा है कि 8 दूरी है। अब यहाँ पे बता दीजिए, ध्यान से इसको हल्का सा मिटा देते हैं ताकि ज्योमेट्री और अच्छे से बना सके। चलिए अब ये बता दीजिए, ये क्या है? ये बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? एकदम बता सकते हैं। सेंटर को कहीं भी पेरीमीटर से मिलाएंगे तो आर ही होगा। अब बताइए, ये बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? ये कितना दूरी है? तो बिल्कुल है, जो ये होगा वही ये होगा। तो ये कितना दूरी है? 3 दूरी है। अब बताइए कि जब हम किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको विभाजित करता है कि नहीं करता है? तो बिल्कुल करता है। तो ये दिया था 8, तो आधा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इतना से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा जी? 4। अब बताइए, यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? ये 1 2 3, ये तीनों पॉइंट को देखिए, ये तीनों पॉइंट को देखिए। ये दूरी 4 है, ये दूरी 3 है और ये दूरी r है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? तो पहला इक्वेशन लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना? आर स्क्वायर। तो पहला इक्वेशन मिल गया। इसका मतलब है कि आर का वैल्यू मिल गया। आर स्क्वायर कितना मिल गया जी? आर स्क्वायर मिल गया 4 तिया मतलब 4 16 और 9, तो आर स्क्वायर हो गया 25, तो आर हो गया 5। आर हो गया 5। अब यहाँ पे +5 -5 दोनों हो सकता है, क्योंकि आर ऊपर भी ले सकते थे, आर नीचे भी ले सकते थे। तब यहाँ पे आर आ चुका है, तो क्या आप सर्कल का इक्वेशन बता सकते हैं? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसका सेंटर क्या था? 3, r, और r आ चुका है और रेडियस भी r है, मतलब सेंटर भी पता है और रेडियस भी पता है। तो सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो x माइनस यहाँ पे सेंटर का x कोऑर्डिनेट, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना है? 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बाई 1, मतलब सेंटर का बाई कोऑर्डिनेट ये है r। तो r की जगह पे कितना आ चुका है? 5। तो सीधे सीधे क्या लिख देते हैं? 5 का स्क्वायर बराबर होता है रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना आ चुका है? 5। तो हमारा जो सर्कल दिया हुआ था कि x एक्सिस को 3,0 पे टच कर रहा है और बाई एक्सिस पे कितना का इंटरसेप्ट बना रहा है? 8 यूनिट का, तो वो सर्कल हमारा आ चुका है। अब बस ये करना है कि हमारा जो सर्कल है उस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, ये ऑप्शन हमको ढूंढना है। अब ऑप्शन कैसे ढूंढेंगे? तो ऑप्शन ढूंढने का तरीका है कि सबसे पहले 3,10, यहाँ पे x की जगह पे 3 और y की जगह पे 10 रख के देखेंगे तो पहला ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x की जगह पे 3 रख दीजिए, तो 3 में से 3 गया, और y की जगह पे कितना रखेंगे? 10, तो 10 में से 5 गया। तो क्या आ रहा है? तो 0 का स्क्वायर हो गया, इधर 5 का स्क्वायर हो गया। तो क्या ये 5 का स्क्वायर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो 5 का स्क्वायर आ गया, इसका मतलब है कि LHS बराबर RHS हो गया। तो इसी पॉइंट के लिए हमारा सर्कल सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब है कि अब आगे हमको चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर जेईई मेन में क्वेश्चन आ रहा है तो एक ही ऑप्शन होगा और पहला ऑप्शन रखे सर्कल के ऊपर, तो पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा। तो अब ज्यादा पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस आंसर की तलाश में थे वो आंसर आ चुका है। तो हम लोग सबसे पहले मेथड में क्या देखें कि सबसे पहले मेथड में ज्योमेट्री से चले कि यहाँ पे सर्कल था, एक्स एक्सिस को टच कर रहा था 3,0 पे, तो 3,0 पे यहाँ टच कर रहा था। तो जब सेंटर से हम इस लाइन को मिलाएंगे तो जरूर परपेंडिकुलर होगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया? 3, और बाई कोऑर्डिनेट के लिए इसको डिस्टेंस मान लिया था r। तो रेडियस जब r है तो 3,r हो गया, और ये दिया था 8, तो ये आधा हो गया 4, और ये दिया 3 और ये दिया r। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा दिया तो उससे क्या मिल गया? r। अब जैसे ही r मिला तो सर्कल का इक्वेशन भी लिख दिए। अब सर्कल का इक्वेशन लिखे और उसमें फिर पॉइंट रख के देखना था, तो सबसे पहला पॉइंट रखे और वही सेटिस्फाई कर गया तो हम फिर आगे रखने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं करता तो फिर ये रखते 3,5, यहाँ पे 3,5 रखते तो 0 हो जाता, इधर भी 0 हो जाता, तो LHS बराबर RHS नहीं होता। फिर ये भी रखते तो LHS बराबर RHS नहीं होता, क्योंकि एक आ चुका है तो अब आएगा नहीं। तो उसी तरीके से अगर ये भी रखेंगे तो फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो हमारा सर्कल आया है उसमें जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसको एक और मेथड से बनाते हैं। एक और मेथड से मतलब है कि सर्कल का इक्वेशन जो होता है, सर्कल का इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? एक्स स्क्वायर कैसा फॉर्म में होता है? अगर हम सर्कल का इक्वेशन माने तो सर्कल का इक्वेशन आप कैसा याद रखते हैं? एक्स स्क्वायर याद रखते हैं, बाई स्क्वायर याद रखते हैं, और क्या याद रखते हैं?
तो मेथड 2 में ऐसे कर सकते हैं कि सर्कल का इक्वेशन अगर ऐसे ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0। तो यही होता है सर्कल का इक्वेशन। अब कभी भी आपसे बोले कि सर्कल टचिंग दी एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस को जब भी टच करता है तो एक कंडीशन हम लोग याद रखते हैं कि अगर सर्कल है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इसका मतलब है कि इसका जो जी स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। ये रिलेशन है। तो यही रिलेशन है जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा। अब यह है कि बाई इंटरसेप्ट, बाई एक्सिस को जो कट कर रहा है, बाई एक्सिस को कट कर रहा है तो ये लेंथ कितना होगा, तो बाई इंटरसेप्ट होगा, ये जो दूरी होगा, ये जो दूरी है अंडर रूट 2 अंडर रूट जी एफ स्क्वायर माइनस सी होगा। तो एफ स्क्वायर माइनस सी होगा। तो यहां से पता है कि ये दूरी कितना है, तो यहाँ से एफ और सी में एक रिलेशन आ सकता है। और ये भी दिया हुआ 3,0 पे टच कर रहा है, 3,0 पे टच कर रहा है, तो यहाँ से भी हमको जी और सी मिल सकता है। देखिए इसमें भी वही करेंगे कि अगर ये 3,0 पे टच कर रहा है तो इसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, हमको बस एक्स कोऑर्डिनेट से ही मतलब है। अगर सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है इसका मतलब है कि माइनस जी का वैल्यू, इसका सेंटर क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है माइनस जी और माइनस एफ। तो सर्कल का सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है जी, 3 है। इसका मतलब है कि यहाँ से माइनस जी बराबर हो जाएगा 3, तो जी कितना हो जाएगा -3। और अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब जी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी। तो सी का वैल्यू इससे मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, तो c का वैल्यू मिल जाएगा जी स्क्वायर। तो जी स्क्वायर कितना है c, तो c हो गया 9, g का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर। तो g आ चुका है और c आ चुका है। अब ये जो लेंथ दिया है कि नहीं दिया है, बाई इंटरसेप्ट, बाई एक्सिस को जितना कट कर रहा है वो इंटरसेप्ट दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ये लेंथ भी 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको 8 के बराबर कर देते हैं। तो 8 बराबर हो गया 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, 2 से काट देते हैं तो 4 बराबर एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सी का वैल्यू रख दीजिए, सी जो आया है, सी कितना है 9, तो यहाँ पे रख देते हैं। अब 4 का स्क्वायर 16 बराबर एफ स्क्वायर माइनस 9, तो एफ स्क्वायर कितना आ गया 16 प्लस 9 25, तो एफ कितना आ गया ±5 ऐसे। तो हमारे सर्कल में होता है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि g भी आ चुका है, f भी आ चुका है और c भी आ चुका है। इसका मतलब हमारा सर्कल आ चुका है। तो फिर से वही करेंगे, एक बार जब सर्कल मिल गया तो फिर सारे ऑप्शन को उस सर्कल में रख के देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं। सर्कल का इक्वेशन क्या है हमारे पास, g की जगह पे कितना है -3, f की जगह पे कितना है, दो तरह का वैल्यू हो सकता है, 5 भी हो सकता है -5 भी हो सकता है। और c कितना आया है, c हमारा आया है 9। अब देखिए यहाँ पे f दो तरह का है। f पॉजिटिव का मतलब हुआ कि हमारा सेंटर नेगेटिव हो गया, f नेगेटिव का मतलब हुआ कि सेंटर पॉजिटिव हो गया, क्योंकि -f होता है सेंटर। तो f अगर हम -5 लेंगे तो सेंटर का जो बाई कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि सारे ऑप्शन जो दिया है वो पॉजिटिव में ही दिया है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो इसका मतलब है कि सर्कल ऊपर ही बनेगा। इसका मतलब है कि एक्स जो बाई कोऑर्डिनेट है इसका सेंटर का वो पॉजिटिव होगा, मतलब एफ कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हम बस एक वैल्यू रखते हैं एफ का और उसी से काम बन जाएगा, दोनों वैल्यू रखने का जरूरत नहीं। अभी आप बताइए 2gx, जी कितना है -3, तो -3 को जब 2 से गुना करेंगे तो -6x हो जाएगा, तो -6x और बाई की जगह पे कितना हो जाएगा जी, तो f की जगह पे ले रहा है, दोनों ले सकते हैं, लेकिन हमारे काम का कौन है, क्योंकि हमारा जो सारा ऑप्शन दिया पॉजिटिव में दिया है, तो f ले लेना है -5, तो -5 गुने 2 कितना हो जाएगा जी, -10 इंटू बाई, c की जगह पे 9 लेंगे, तो c की जगह पे 9 लेंगे। तो यही हमारे सर्कल का इक्वेशन आ चुका है। अब इस सर्कल में क्या करेंगे कि ऑप्शन उठा के रख देंगे। तो देखिए पहले ए ऑप्शन रखिए, तो ए जब रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर बाई की जगह पे, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 रखेंगे तो 6 तिया 18, और यहाँ पे 10 रखेंगे तो 100 हो गया, 6 छक कितना हो गया जी, 18 एकदम सही है। और यहाँ पे +9 है, तो क्या ये 0 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 100 से 100 निपट गया
और ये 18 और 9 9 क्या कर गया 18, तो बराबर 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन मिल चुका है। हमको अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि सही है कि नहीं है, एक और ऑप्शन रख के देखना चाहते हो तो रख के देख लीजिए। मान लीजिए 2,3 रख के देखना चाहते हो, रखिए। तो अगर सी ऑप्शन रखना चाहते हैं तो 2,3, तो एक्स की जगह पर रख दिए 2, तो 2 का स्क्वायर, और वाई की जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 6 गुने 2, सीधे लिख सकते हैं 12, और यहाँ पे 10 गुने कितना हो जाएगा 3, तो -30 प्लस 9, क्या ये 0 आ रहा है? तो यहाँ पे 9 9 18 हो गया, 18 4 कितना हो गया 22, और इधर तो -22 नहीं है। इसका मतलब है कि 0 नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारे सर्कल के ऊपर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इस तरीके से देखना है। तो सर्कल का इक्वेशन निकाल लेने के बाद वो सर्कल ने पूछा, वो पूछ दिया कि इस सर्कल पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। तो सर्कल का इक्वेशन हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये जो इक्वेशन याद रखते हैं उसका जो रिजल्ट याद रखते हैं कि x इंटरसेप्ट कितना होता है, y इंटरसेप्ट कितना होता है, x एक्सिस को जब टच करता है तब क्या होता है, y एक्सिस को जब टच करता है तब क्या होता है, ऑरिजिन से जब पास करता है तब क्या होता है। तो वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं। या तो सिंपल जो पहला मेथड पड़ा कि ज्योमेट्रिकली सोचे वो भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीका में जो आपको पसंद आया वो लगा सकते हैं। तो ज्यादा आसानी इसमें तो पहला मेथड ही लग रहा है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा किसमें कौन सा आसानी से लगेगा। तो आपको सारा वेरिएशन पता चल पा रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन में सोचेंगे, किस तरीके से आंसर तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचाना और आपको मैथ में कॉन्फिडेंस दिलाना। तो इस चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल सके और आप उसका एनालिसिस देख के आपका मैथ धीरे धीरे एकदम स्ट्रांग हो जाए और आपसे मैथ का क्वेश्चन बनने लगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपको लोकस का क्वेश्चन बहुत परेशान करता होगा। लोकस जैसे ही क्वेश्चन में आता होगा तो आपको छोड़ने का मन करता होगा। लोकस का क्वेश्चन बनता बहुत मुश्किल से होगा आपसे। तो चलिए आज तो हम लोकस को भी हैंडल कर लेते हैं, लोकस के क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं कि लोकस के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, लोकस के क्वेश्चन में किस तरीके से सोचते हैं, क्या करते हैं ताकि हम आंसर तक पहुंच सके। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो ये तो जरूरी है कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, ये तो पढ़ना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज को समझना तो बहुत जरूरी है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो अप्लाई करेंगे, लेकिन तो सबसे पहले क्या करेंगे, लैंग्वेज को जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमारे पास बोला जा रहा है कि O00 एक पॉइंट है, A0,1 दूसरा पॉइंट है, 2 फिक्स पॉइंट है, देन लोकस। तो लोकस आ चुका है। लोकस किसी पॉइंट का ही पूछा जाता है। तो लोकस होता क्या है? लोकस ये होता है कि लोकस होता है कि जो हमारा जिस पॉइंट का लोकस पूछा जा रहा है वो पॉइंट हमारा किस रास्ते पे चलेगा। तो वो रास्ता स्ट्रेट लाइन का भी हो सकता है, वो रास्ता सर्कुलर भी हो सकता है, वो रास्ता पैराबोलिक भी हो सकता है, वो रास्ता इलिप्टिकल भी हो सकता है, वो हाइपरबोलिक भी हो सकता है, या तो किसी दूसरे पाथ पे भी चल सकता है जो हम लोग अभी जानते भी नहीं है। तो लोकस का मतलब सिंपल हुआ कि एक रास्ता जिसपे वो पी चलेगा। अब वो रास्ता का इक्वेशन यहाँ पे एक्स बाई जो होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे एक्स बाई में रिलेशन आने का मतलब है कि वो उसको 2D में हम ये दिखा दे रहे हैं कि हमारा जो कर्व है, हमारा जो पी है वो इसी कर्व पे चल रहा है। तो बस एक्स बाई में रिलेशन लाना रहता है हमको। तो देखिए जो दिया हुआ उसके अनुसार एक्स बाई में रिलेशन लाना रहेगा। तो जिस पॉइंट का भी लोकस पूछा जा रहा है, पी पॉइंट का लोकस पूछा जा रहा है, तो पी पॉइंट को क्या मान लेंगे, एच कॉमा के। जिस पॉइंट का भी लोकस पूछे उसको क्या मान लेते हैं, सबसे पहले एच कॉमा के मान लेते हैं। ठीक है, मान लिए। अब क्या कर रहा है, लोकस ऑफ ए पॉइंट पी सच दैट पेरीमीटर पता है कि नहीं पता आपको? पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का पेरीमीटर। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर का मतलब सिंपल हुआ कि अगर ट्राइंगल है एओपी तो तीनों जो वर्टेक्स है और तीनों जो साइड है तो साइड का लेंथ। पेरीमीटर मतलब हो गया क्या, पेरीमीटर मतलब हुआ कि AO मतलब ये, OP मतलब ये, तो OP प्लस PA ये तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर H4 मतलब पेरीमीटर का लेंथ दे दिया है, मतलब तीनों साइड को जोड़ के हमको दिया हुआ है। अब ये लोकस पूछा जा रहा है। अब लोकस में जो भी आएगा एक्स वाई में रिलेशन
वो ऑप्शन में दिया हुआ है कि कौन सा रिलेशन आ रहा है। तो लोकस को क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, चलिए हमको क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है, वो हमारा 0 0 है। तो सबसे पहले 0 0 कहाँ पे होगा जी, 0 0 कहीं पे होता है, कहीं पे जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, हमारा ओरिजिन ही तो होता है 0 0। तो 0 0 यहाँ पे है, ओ है हमारा 0 0, और ए कहाँ पे है 0,1। तो 0,1 पहचानते कि नहीं, एक्स अगर 0 है मतलब कौन सा एक्सिस पे होगा, बाई एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा ए 0,1। अब यहाँ पे बता दीजिए कि पी कहाँ पे होगा, पी कहीं पे भी होगा, बस ऐसा हो कि ट्रायंगल बने। तो पी मान लीजिए इधर हो उधर हो, कहीं भी हो सकता है। तो पी का भी कुछ फिक्स पॉइंट नहीं है, तो पी इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और साथ साथ में है कि पेरीमीटर कितना होना चाहिए, ये लेंथ बता दीजिए, ये लेंथ तो कितना है, 1 ही है, ये लेंथ है 1, और ये लेंथ अभी नहीं पता, यहाँ पे P है, इसको H के माने हैं। तो देखिए हमारा पेरीमीटर मतलब AO प्लस OP प्लस PA तीनों मिला के कितना दिया हुआ है, तीनों मिला के दिया 4। अब तीनों का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक का तो 1 आ गया, अब ये दोनों का डिस्टेंस बताइए, 0 0 और H कॉमा के कितना होगा डिस्टेंस। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि OP का कितना दूरी होगा, तो OP का लिख सकते हैं कि H स्क्वायर, H माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो K स्क्वायर पे 2P, यही हो गया डिस्टेंस। अब AP भी बता दीजिए, जब बता ही रहे हैं तो AP कैसे निकलेगा, तो H माइनस 0 का होल स्क्वायर, H माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 1 का होल स्क्वायर, टोपी लगाना ना भूले डिस्टेंस में। तो तीनों डिस्टेंस आ चुका है, ये तो हमारा 1 था और ये दोनों भी निकाल चुके हैं। तो तीनों डिस्टेंस को जोड़ के कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब तीनों डिस्टेंस को जोड़ेंगे, उसको 4 के बराबर करेंगे। तो करिए, तीनों डिस्टेंस को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे OP प्लस AOP हमारा है, और PA है और AO है, तीनों को जोड़ के आ रहा है 4। तो OP कितना है, OP है H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर पे अंदर रूट 2P, और PA, AP लिखे चाहे PA लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस है। तो H स्क्वायर प्लस K माइनस 1 का स्क्वायर बरा, यहाँ पे AO कितना है, AO है 1। तो सब मिला के आ गया 4। अब क्या करेंगे, तो 1 को उधर भेज दीजिए सबसे पहले, और यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं कि दो दो टोपी के अंदर आ गया। तो हम अब लोकस निकालना है, लोकस निकालना है मतलब H और K में रिलेशन। तो H और K में रिलेशन आ चुका है, यही रिलेशन है, यही रिलेशन है, लेकिन ऑप्शन और इसमें बहुत अंतर है। क्योंकि यहाँ पे फाइनल हम लोग क्या कर देते हैं, लोकस में कर देते हैं कि अगर H और K में रिलेशन आ गया तो उस H और K की जगह पे X और Y रख देते हैं। तो जब हम X और Y रख देंगे मतलब X और Y में रिलेशन आ गया। तो जब X और Y में रिलेशन आ गया, इसका मतलब है कि लोकस आ गया। लेकिन यह है कि हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है उस फॉर्म में भी आना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि H K को X Y से रिप्लेस कर देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा उसका टोपी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर का अंदर रूट। और चलिए उनको उधर भेज दीजिए, तो 3 हो गया। तो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि उसमें कहीं भी टोपी नजर नहीं आ रहा है। कहीं भी टोपी नजर नहीं आ रहा है का मतलब है कि हमको टोपी हटाना है, अंदर रूट हटाना है। तो अब अंदर रूट कैसे हटाएंगे, किस तरीके से अंदर रूट हटाएंगे, तो जब हम लोग ये चाहते हैं कि अंदर रूट हटे तो हमको क्या कर देना होगा, स्क्वायर करना होगा। अब अगर आप आंख बंद करके स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको हो सकता है कि बहुत लंबा चलना पड़े। आंख खोल के स्क्वायर करिए। कैसे आंख खोल के स्क्वायर करेंगे, हम कहते हैं कि दो दो टोपी है, दो दो टोपी को सीधे स्क्वायर कर देंगे तो दोनों टोपी तो हटेगा नहीं। हम क्या करते हैं कि ये वाले टोपी को उधर भेज देते हैं। क्या कर देते हैं कि अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 को इधर बुला लीजिए और इसको उधर भेज दीजिए, अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसे तो ऐसे करने से क्या होगा कि हमारे तरफ अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, तो इधर स्क्वायर करने से क्या होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2ab हो जाएगा, a माइनस बी है तो।
तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 और -2 इंटू ए इंटू बी, तो 3 दूनी 6 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब बताइए आरएचएस में क्या होगा, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई -1 का स्क्वायर होगा, तो बाई -1 का स्क्वायर होने जा रहा है। अब देखिए क्या क्या हो रहा है, क्या दोनों तरफ से कुछ कट रहा है, कटेगा तो काट देंगे क्योंकि हमको तो सिंपल फॉर्म में ही पहुंचना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बाई -1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर तो आसानी से कटने वाला है और बाई स्क्वायर जो यहाँ से निकलेगा उससे भी कट जाएगा। तो चलिए पहले एक्स स्क्वायर काट लेते हैं और बाई स्क्वायर भी काटेंगे अगले स्टेप में, और 9 को क्या करें, 9 को यहाँ पे रहने देते हैं -6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया बाई -1 का होल स्क्वायर क्या होगा जी, बाई स्क्वायर प्लस 1 -2 बाई, तो बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे 9 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो देखिए हमारे पास अभी भी एक टोपी बचिया है, लेकिन हमको टोपी नहीं चाहिए, सारा टोपी हटाना था, दो दो टोपी था हमारे पास, तो एक टोपी तो हटा दिए, लेकिन एक टोपी अभी भी बचा हुआ है। इसका मतलब है कि हमको एक बार और क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं स्क्वायर करने के लिए? अगर तैयार है तो आंसर तक जरूर पहुंच जाइएगा। अगर आलस दिखाइएगा कि स्क्वायर कौन करेगा, इतना तो कर लिए, अभी भी आंसर नहीं आया है, तो फिर आपके लिए आंसर नहीं है। तो इसमें करते हैं क्या कि जो टोपी है उसको छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दीजिए, क्योंकि अगर नहीं भेजिएगा तो फिर से टोपी नहीं हटेगा। तो इसमें टोपी हटाने का एक ही तरीका है कि टोपी को अकेला करिए, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजिए और तब जाके स्क्वायर करिए। चलिए तो टोपी को इधर रहने दीजिए, तो -6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर रहने देते हैं, बाकी सबको उस साइड भेज देते हैं, तो उधर 9 जाएगा, तो 1 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और -2 बाई तो है हमारे पास। अब क्या कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर, लेकिन यहाँ से 2 काट भी सकते हैं, तो काट भी सकते हैं, पहले अगर काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 ये कट जाएगा, तो चलिए काट ही देते हैं पहले, फिर स्क्वायर करेंगे। माइनस भी काट सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 4 प्लस बाई। तो अब देखिए 2 और -2 को काटने से एकदम सिंपल हो चुका है। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर टोपी हट गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस बाई का स्क्वायर प्लस 8 बाई। तो अब सबको बुला लीजिए इधर कि आ जाइए जी, आ जाइए, आंसर आने वाला है। सबको बुला लीजिए, सबको दूर दूर तक खबर पहुंचा दीजिए कि आंसर आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है, यहाँ पे बाई स्क्वायर अगर घटा देंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 8 बाई स्क्वायर माइनस 8 बाई माइनस 16 बराबर हो गया 0। कहीं आपको ऑप्शन तो दिख नहीं रहा ऐसा, 9x स्क्वायर 8 बाई स्क्वायर, 9x स्क्वायर 8 बाई स्क्वायर, तो प्लस होना चाहिए बीच में, तो एकदम ये नहीं है और यही है 9x स्क्वायर और 8 बाई स्क्वायर, और -8 बाई और 16 को उस टाइप भेज दिया है, तो ये सब नहीं होगा। कौन सा होगा, सी। तो हम लोग लोकस के क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। लोकस के क्वेश्चन में बस यही है इसमें अंतर कि जब हम लोकस के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें फिक्स नहीं रहता कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन ये है कि उसका मेथड फिक्स है कि लोकस कैसे निकालेंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले जिस पॉइंट का भी लोकस निकालना हो उसको क्या मान लेते हैं, एच के मान लेते हैं। अब यह है कि हमको फाइनल जो मकसद है वो एच कॉमा के जो पॉइंट था उसमें एच और के में रिलेशन लाना था। तो जब एच और के में रिलेशन आ जाएगा तो क्या कर देंगे, एच और के को एक्स बाई से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन यही तो बात है कि एच और के में जो रिलेशन लाना रहता है उसके बीच में बहुत सारा स्टोरी चलता है कि ये आया वो आया, उसको कटा, ये गया वो गया, लास्ट में जाके एच और के में रिलेशन मिलता है, तब जाके हम उसको एक्स बाई लिख पाते हैं। तो यहीं पे यहाँ पे जो ट्विस्ट आता है इसी से तो आप डरते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। और लोकस के क्वेश्चन बनाएंगे और आपका लोकस का एकदम क्लियर कर देंगे कि लोकस के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, वो चाहे स्ट्रेट लाइन में आए, चाहे सर्कल में आए, चाहे पैराबोला में आए, चाहे कहीं भी आए, लोकस कहीं भी आ सकता है। तो लोकस का क्वेश्चन अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जहां भी लोकस का क्वेश्चन देखेंगे उसको आंसर तक पहुंच के ही छोड़ेंगे, ताकि हम लोग लोकस के क्वेश्चन में आसानी से 4 नंबर ले सके।
तो आप लोग तैयार हैं अगले क्वेश्चन में जाने के लिए? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो जब मैथ्स बडी आपके साथ है तो आपको कोई भी क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। आप सारे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, बस आप मेरे साथ बने रहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिल सके, क्योंकि यहाँ पे सारे चैप्टर का क्वेश्चन को हम लोग तोड़ने वाले हैं। सारे चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना, यही हम लोग का मकसद है। तो जब हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो इस चैनल से बने रहिए आप और मैथ को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। तो अभी हम लोग लोकस का क्वेश्चन को तोड़ रहे थे, लोकस के आंसर तक कैसे पहुंचे ये देख रहे थे। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग लोकस के आंसर तक पहुंच के ही रहेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है r है, इतना तो समझ में आ ही रहा है हम लोग को। अब क्या बोल रहा है, पासेस थ्रू दी ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन से पास कर रहा है। हमारा जो सर्कल है वो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन सर्कल के ऊपर बैठा हुआ है। और क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को ए पे और बाई एक्सिस को बी पे कट कर रहा है। ऐसा बोल रहा है कि सर्कल है कि एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है और बाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, ए और बी पे। उसके बाद क्या बोल रहा है, लोकस ऑफ फुटो परपेंडिकुलर। फुटो परपेंडिकुलर मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? फुटो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि यहाँ से फुट डाले, यहाँ से परपेंडिकुलर डाले किसी पॉइंट से, फ्रॉम ओ टू ए बी। मान लीजिए एक लाइन है ए बी लाइन था, उसके ऊपर कहां से परपेंडिकुलर डाले, जहां से हमको बोला जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी, इसका मतलब कहां से डाल रहा है, ओ से, और ए बी पे डाल रहा है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये पॉइंट हुआ कि ये हमारा जो पी पॉइंट हुआ, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जहां परपेंडिकुलर का पैर है वही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा उसी का लोकस पूछ रहा है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आप समझ चुके हैं, और ये भी समझ चुके हैं कि जिस पॉइंट का भी लोकस पूछा जाता है उसको क्या मान लेते हैं, एच के मान लेते हैं। तो यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर को क्या मान लेंगे, एच के मान लेंगे। तो इस लोकस को हम लोग एक से ज्यादा मेथड से बनाएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से लोकस के क्वेश्चन को सोचते हैं, कैसे कैसे सोच सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट का अगर लोकस पूछ रहा है तो उसको एच के मानना तो बहुत जरूरी है। तो चलिए तो उसको एच के मान लेते हैं और थोड़ा डायग्राम भी बना लेते हैं कि कैसा हमारा सिचुएशन है। चलिए आइए यहाँ पे, ये हमारा सिचुएशन ऐसा कुछ है कि हमारा जो सर्कल है वो ऐसे है, और ये कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो वो मान लीजिए यहाँ पे है 0 0। अब ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो ए पॉइंट पे कट कर रहा है, यही पॉइंट ए है। और बाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, बी है। अब ध्यान से सुनिए, समझिए कि जो हमारा सर्कल है ए और बी पे कट कर रहा है, और जब हम ए और बी को मिलाते हैं तो उस पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं। कहाँ से डालते हैं परपेंडिकुलर, ओ से डालते हैं परपेंडिकुलर। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है उसी का तो लोकस चाहिए, तो इसको पी मान लेते हैं। तो इसी का लोकस चाहिए तो इसको एच के मान लेते हैं। अब देखिए इसको मैं सबसे पहला मेथड क्या लगा सकते हैं, तो सबसे पहला मेथड क्या लगाएंगे कि हमारे सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस दिया हुआ है तो उससे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमको जिस पॉइंट का लोकस निकालना था उसको क्या मान चुके हैं, एच के मान चुके हैं। तो अब क्या काम है हमारा बस मकसद यही है कि एच और के में किसी भी तरीके से एक रिलेशन मिल जाए, तब हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए आइए यहाँ पे थोड़ा सा सोचना होगा। अब बताइए कि ये जो O है और P है, क्या आप इसका स्लोप बता सकते हैं, इसका स्लोप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? जल्दी से बताइए। 2 पॉइंट अगर आपको पता हो तो क्या आप इसका स्लोप बता सकते हैं, OP का स्लोप बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं, K - 0 बटे H - 0। तो K - 0 बटे H - 0 क्या हो गया, K बटे H। क्या आप इसका स्लोप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो देख दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होगा, दोनों का स्लोप गुना करके क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर आपसे पूछ दिया कि ए बी का स्लोप बता दो बच्चे, तो क्या बताइएगा? तो ए बी का स्लोप कैसे बताएंगे, जो भी इसका है उसको उल्टा कर दीजिए और माइनस लगा दीजिए, यही करना है। क्योंकि दोनों को जब हम गुना करेंगे तो के से के कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, और कितना आ जाएगा दोनों गुना करके, -1।
तो जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होता है कि m1 पहले का स्लोप गुना दूसरे का स्लोप क्या हो जाता है -1। तो वही कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे क्या कर दिए, हम दूसरे का स्लोप निकाल लिए। हम इसका स्लोप निकाल लिए 2 पॉइंट की मदद से, और इसका स्लोप इसलिए निकाल लिया क्योंकि ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर। अब बताइए क्या आप इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ ए बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जल्दी से बता दीजिए, ए बी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या आप? हमको ए बी के ऊपर एक पॉइंट भी पता है। कौन सा पॉइंट पता है आपको? कौन सा पॉइंट पता है जी, बताइए जल्दी से। पता है कौन सा पॉइंट? y माइनस के एक्स माइनस एच। मतलब हमारा ये है कि h कॉमा के से तो हमारा लाइन पास हो ही रहा है, साथ साथ में हमको स्लोप भी तो पता चल गया। क्या पता चला है? -h अपॉन के। तो यहाँ पर रख दीजिए -h अपॉन के। अब क्या करेंगे, हमको लाइन का इक्वेशन चाहिए तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करें? के को इधर से गुना कर दीजिए लाके, और h को -h को इधर गुना कर दीजिए। तो फाइनल क्या आने वाला है? तो यहाँ पे ऐसा आने वाला है k बाई माइनस के स्क्वायर बराबर माइनस एच एक्स माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर। तो माइनस एच एक्स प्लस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एच स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आ जाइए, उसको उधर भेज दीजिए। तो k बाई एक्स वाले को इधर लाएंगे तो उसको पहले लिख देते हैं, तो एच एक्स प्लस के बाई, और क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये किसका इक्वेशन आ गया? ये इक्वेशन आ चुका है ए बी लाइन का। किसका? ए बी लाइन का। तो जब ए बी लाइन का इक्वेशन आ गया हमको, और हमको ए पॉइंट चाहिए और बी पॉइंट चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? ए पॉइंट वैसा पॉइंट है जहां पे सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर, मतलब कट कर रहा है। तो जब एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब है कि बाई वहां पे कितना होगा, 0। तो बाई जब 0 रखेंगे तो x कितना आते हुए दिख रहा है जी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, h। तो ये पॉइंट आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटे h कॉमा 0। ये हो चुका है। अब अगर हम b चाहते हैं तो b में क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा उस पॉइंट पे, क्योंकि वो पॉइंट बाई एक्सिस पे है। तो x कितना हो जाएगा, 0। तो 0 रख दीजिए। तो k, तो बाई अगर चाहते हैं तो k से भागा दे देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा b पॉइंट 0 कॉमा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटे के। तो ये हो गया पॉइंट हमारा। अब देखिए, अब थोड़ा सा बस सोचना, हल्का सा, एकदम थोड़ा सा सोचिएगा, आंसर तक पहुंचेगा। कैसे सोचेंगे? अब हमको ये जो दिया हुआ था रेडियस आर, जो रेडियस दिया हुआ था उसी के मदद से हमको एच और के में रिलेशन आएगा। तो बताइए कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सर्कल ये जो था और ये जो सेंटर है, यहाँ पे एक्स एक्सिस जा रहा है और वाई एक्सिस जा रहा है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा जी, 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए जरा। तो जब 90 डिग्री बन गया, तो जब भी 90 डिग्री बनता है किसी भी सर्कल पे, अगर कोई भी कॉर्ड 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ जी, वो कॉर्ड क्या हो गया। अगर कोई भी कॉर्ड 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब वो कॉर्ड नहीं रहा, वो अब डायमीटर बन चुका है। कॉर्ड तो है ही, कॉर्ड तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये स्पेशल खास टाइप का कॉर्ड, एकदम खास टाइप का कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड? डायमीटर वाला। तो इसका मतलब है कि ए बी क्या हो गया है, डायमीटर। तो अगर रेडियस आर है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2r। तो हमको यहाँ पे लगा देना है बस कि इसका जो लेंथ है 2r है। अब ये भी पॉइंट पता चल चुका और ये भी पॉइंट पता चल चुका है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर r 2r का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो लेंथ है वही तो है ये, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन है। तो यहाँ पे सीधे कर देंगे कि ये जो डिस्टेंस है ए बी जो हमारा है कितना है, 2r है। तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ए बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब ए बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो ओ ए का होल स्क्वायर लिख दीजिए और ओ बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए। ओ ए का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर होगा। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटे एच का होल स्क्वायर प्लस पाइथागोरस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटे के का होल स्क्वायर बराबर हो गया 4r स्क्वायर। तो हमारा आंसर आने वाला है, बस आप दिल थाम के बैठे रहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 बार है, मतलब सब दोनों जगह से कॉमन निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे जी, ध्यान से सोचना होगा कि क्या करेंगे, तभी आंसर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या होगा,
अब ऐसा भी कर सकते हैं कि एच के को एक्स वाई से भी रिप्लेस कर सकते हैं अब, क्योंकि आंसर आने ही वाला है, तो आंसर आने वाला है तो ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे देख रहा है कि एच स्क्वायर और के स्क्वायर, तो एच स्क्वायर के स्क्वायर का होल स्क्वायर दोनों जगह पे है, तो दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और ये भी कर देते हैं कि एच के को एक्स वाई से रिप्लेस ही कर देते हैं, क्योंकि फाइनल हमको आंसर तो एक्स वाई में ही चाहिए और एच के में रिलेशन आ चुका है, तो हम लोग एक्स वाई में रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन निकाल दिए। यहाँ से भी निकल रहा था, यहाँ से भी निकल रहा था, तो यहाँ पे क्या गया 1/h का स्क्वायर प्लस 1/k का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 4r स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो h स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x y से रिप्लेस कर चुके हैं तो इसको भी x स्क्वायर और y स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर और y स्क्वायर आएगा, अब यहाँ पे ऊपर चल जाएगा y स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, तो इसको एक स्टेप ऐसे में ऐसे लिख देते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर का होल स्क्वायर तो हमारा बाहर है, और नीचे आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर, और ऊपर भी x स्क्वायर y स्क्वायर, और इधर कौन है जी 4r स्क्वायर है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर था, यहाँ पे एक बार और आया तो कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर पे 3 पावर हो जाएगा, और नीचे जो x स्क्वायर y स्क्वायर है उसको क्या हम भेज देते हैं, उस साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो कहीं आपको ऐसा ऑप्शन झलक तो नहीं रहा है, बताइए तो जरा। क्यूब तो एक ही जगह दिख रहा है, क्यूब एक ही जगह दिख रहा है, बाकी सब अलग अलग थे, तो हमारा आंसर ये आ चुका है। तो हम लोग देखें कि लोकस के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जब भी लोकस का क्वेश्चन आए तो लोकस के क्वेश्चन में बस इतना ही करना है कि हमको सबसे पहले जिस पॉइंट का भी लोकस निकालना है उसको क्या मान लेंगे, एच के मान लेंगे। तो जब हम किसी भी पॉइंट के जिसका लोकस निकालना है उसको एच के मानते हैं, तो हमारा मकसद यही होता है कि एच और के में किसी तरीके से रिलेशन ला दे, और एच और के में रिलेशन लाने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है, तो उसमें क्या है बीच में बहुत ट्विस्ट आता है, बहुत ही ट्विस्ट आता है, इसीलिए आप डरते हैं। तो सारा ट्विस्ट को हम हैंडल करेंगे, सारे ट्विस्ट को आपको झेलना सिखाएंगे, आपको आंसर तक पहुंचना सिखाएंगे। तो इसमें पहला मेथड आपको बताया कि इस तरीके से आप सर्कल का लोकस निकाल सकते हैं। इसमें एक और तरीका भी लगा सकते हैं, इसमें क्या किए कि हम सीधे इसको एच के मान लिए, इसमें कोई नया वेरिएबल नहीं आया, इसमें बस एच के ही था, बस ये हुआ कि एच के में रिलेशन आ गया, तो कुछ नया वेरिएबल इसमें नहीं आया, तो ये इस तरीके से बनाया गया। लेकिन अब जो दूसरा मेथड इसमें लगाया जा रहा है उसमें एक नया वेरिएबल लेके आया जा रहा है, तब देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आता है। तो चलिए हम लोग दूसरे मेथड से भी इसको बना लेते हैं। तो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन अभी इसको एक और मेथड से बनाएंगे। चलिए, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें हम लोग जो सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल के इक्वेशन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है बताइए जरा, सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है? तो सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है जी, कोई भी सर्कल का इक्वेशन, तो कोई भी सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस क्या हो जाता है, c बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि अगर हमारा सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब है कि c क्या होगा, 0 होगा, तो c पहले ही 0 हो जाएगा। तो सर्कल हमारे पास है, अब उस सर्कल का इक्वेशन लेना चाहते हैं तो हम सीधे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। अब यहाँ पे c लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि सर्कल हमारा कहाँ से पास कर रहा है, ऑरिजिन से, तो जब भी ऑरिजिन से पास करेगा तो c हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। तो जब हम इस इंफॉर्मेशन को रखेंगे तो पहले ही c गायब हो गया है, मतलब हमारा काम कम गया। अगर नहीं ये रखिएगा तो फिर और लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है g और f, क्योंकि हम g और f को नहीं जानते हैं, बस हम जिस पॉइंट का लोकस निकालना रहता है उसको जानते हैं, h और k को, उसी में रिलेशन लाना रहता है। लेकिन सर्कल में g और f भी आ गया, अब ये आ गया तो इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, अब देखिए हमको ये है, अब यहाँ पे बोल रहा था कि सर्कल जो है x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है जी, a पे। तो बताइए ये जो सर्कल है x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो जो x एक्सिस को जहां भी कट करेगा हम बाई क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो x बराबर एक आ जाएगा 0 और दूसरा आ जाएगा -2g। तो ये जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, -2g, 0 g के टर्म में आ गया।
अगर सर्कल ऐसा है तो बाई एक्सिस को जहां भी कट करिए वहां पे x कितना हो जाएगा 0। तो x जब 0 रखेंगे इसमें तो यहाँ पे x कट गया, यहाँ पे x कट गया, क्या गया बाई स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते चलिए बाई स्क्वायर प्लस 2f बाई बराबर 0 हुआ, यहाँ से बाई कॉमन निकल जाएगा तो बाई प्लस 2f क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। तो एक बाई आ गया 0 जो कि ऑरिजिन था और दूसरा आ गया बाई बराबर -2f, तो ये दूसरा पॉइंट जो है वो -2f होगा। तो इस तरीके से हम लोग आराम से कहाँ पे कट करेगा ये तो तुरंत निकाल सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो मन में भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो कुछ कैलकुलेशन आप दिमाग में भी करिए, तभी तो जल्दी बनता है, नहीं तो फिर ज्यादा समय ले लेता है तो एग्जाम में फिर नहीं बन पाता है। देखिए यहाँ पे 2f और 2g आ चुका है माइनस के साथ। अब इसके बाद ये करना है कि हमको जिस पॉइंट का लोकस निकालना था उसको h के मान चुके हैं। अब जरा बता दीजिए हमको एक चीज बता दीजिए कि सर्कल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है। सर्कल का रेडियस होता है g² प्लस f² माइनस c का अंडर रूट। वो किसके बराबर दिया हुआ है, रेडियस के बराबर दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं g² प्लस f² माइनस c, तो c तो है नहीं। अब ये है अंडर रूट लगाते तो क्या हो जाता r के बराबर। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल चुका है। अब g और f को हटाना है तो g और f अगर आ गया तो g और f को इसी में रख देंगे। अब बताइए कि यहाँ पे हमारा जो लाइन है वो हमारा लाइन जो AB है, लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, A से भी कर रहा है पॉइंट और B से भी कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको इक्वेशन लिख दे तो क्या हो जाएगा, हमारा x इंटरसेप्ट भी पता है, y इंटरसेप्ट भी पता है, तो इस लाइन का इक्वेशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ AB कैसे लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं x बटे -2g y बटे -2f बराबर 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन को यूज किए। कैसे किए, x बटे x इंटरसेप्ट लाइन का x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है ये लाइन, तो -2g पे कर रहा है तो -2g से भागा दे दिए। y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, -2f पे कर रहा है तो -2f से भागा दे दिए बराबर 1। तो ये लाइन का किस फॉर्म हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखिए लाइन का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। तो जो भी लोकस का क्वेश्चन आएगा उसमें जो भी चैप्टर का पूछा जाएगा सब का मिक्स रहेगा। और वो भी है कि अगर सर्कल का भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें भी स्ट्रेट लाइन, पैराबोला ये सब तो आ ही सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ते हैं उसका भी यूज हो रहा है। तो जब हम लोग -2g -2f लगा दिए हैं, अब यहाँ पे देखिए अब हमारा जो लाइन है उस पे कौन सा पॉइंट बैठा हुआ है जी, h, k बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि h, k इस लाइन पे सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो रख दीजिए इसमें h, k सेटिस्फाई करना चाहिए, तो रखिए h, k। तो h बटे हो गया -2g, तो -2 को तो उधर भी भेज सकते हैं, तो h बटे g हो गया और इधर हो गया k बटे f हो गया बराबर -2 कॉमन लेके कहाँ भेज दिए, -2 इधर से भी निकल रहा था, इधर से भी निकल रहा था, उधर भेज दिया तो ऊपर चल गया, इधर नीचे था। तो ये एक रिलेशन आ चुका है दूसरा। और तीसरा रिलेशन क्या आएगा, तीसरा रिलेशन ये आएगा कि हमारा जो ये स्लोप है k/h, जो ये स्लोप निकालेंगे अगर 2 पॉइंट से, OP का जो स्लोप है और इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप क्या है, तो दोनों का स्लोप जो होगा वही तो होगा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री। यहाँ पे भी बना रहा है तो 90 डिग्री जब बनाएगा तो क्या होगा, पहले का स्लोप इंटू दूसरे का स्लोप बराबर -1। तो यहाँ से भी स्लोप निकाल सकते थे हम लोग आराम से। यहाँ से स्लोप कैसे निकलता है, कोई भी लाइन का स्लोप अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं। MAB क्या हो जाएगा, या तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं तो वहां से भी निकाल सकते हैं, जहां से आपको मन करे वहां से निकालिए। चलिए लाइन अगर निकाल चुके हैं तो स्लोप भी निकाल सकते हैं। माइनस x के साथ क्या है, तो -1/2g है बटे 2g है बटे क्या हो जाएगा, -1/2f। तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, एक माइनस बच जाएगा और 2g नीचे है और 2f ऊपर चल जाएगा, तो फाइनल आ गया -f/g। इतना ही आ गया है स्लोप। अब ये किसका स्लोप है, ये है इस लाइन का स्लोप और इसका स्लोप क्या है, k/h है। तो दोनों को गुना करके क्या आना चाहिए जी, -1। इसका मतलब कि -f/g इंटू k/h, दोनों को करके कितना आना चाहिए, माइनस माइनस कट गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि f k बटे g h, तो यहाँ पे बराबर भी कर सकते हैं कि f के बराबर क्या है, f के बराबर है g h। तो यहां से तीसरा रिलेशन मिल चुका है। तो देखिए लोकस के क्वेश्चन में क्या होता है,
कि एच और के जो मानते हैं किसी भी पॉइंट को, उसको एच और के में रिलेशन लाना रहता है। उसके अलावे जितना वेरिएबल है हमारे पास जी और एफ है, तो दो वेरिएबल है तो हमको कितना इक्वेशन चाहिए होता है, 3 इक्वेशन चाहिए होता है। तो 3 इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग जी और एफ को हटा देते हैं रास्ते से, तो एच और के में फिर क्या जाता है, रिलेशन आ जाता है। तो जब एच और के में रिलेशन आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, एच और के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास 3 इक्वेशन बन चुका है। तो 3 इक्वेशन ऐसा बना है कि इसमें जी और एफ है। तो अगर किसी तरीके से जी और एफ ये दोनों से निकाल ले तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उसमें रख सकते हैं। तो चलिए, यहां से अगर आपको जी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या एफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एफ है तो इक्वेशन 2 से चलिए, एच बटे जी प्लस के। अब देखिए यहाँ पे एफ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे के एफ, एफ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहां से जब हम एफ निकालेंगे तो एफ के जगह पे लिख सकते हैं जी एच बटे के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। एफ के जगह पे रखना चाहते हैं क्योंकि हमको जी चाहिए, जी। तो जी चाहिए तो क्या करेंगे, एफ के जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, जी एच बटे के, तो जी एच बटे के लिख दिए। अब के उछल के ऊपर चल जाएगा तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, और यहाँ से जी जी उधर भी जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, के बटे जी एच बटे जी प्लस के स्क्वायर बटे जी एच बराबर -2। तो अब कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है जी, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि अगले स्टेप में जी तो हमारा उस साइड चल जाएगा और यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और नीचे हो जाएगा h बराबर -2g। तो यहाँ पे -2 को उधर भेज देते हैं तो g कितना आ जाएगा, g आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटे -2h। तो इतना g आ चुका है, g आ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि f निकालेंगे और दोनों को किस में रख देंगे, इसमें। तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो g निकाल लिया अगर तो g यहाँ पे रख दीजिए तो f आ जाएगा। h बटे k कर रहा है, h बटे क्या कर रहा है, g में h से गुना करेंगे और k से भागा दे देंगे तो कौन आ जाएगा, f। तो हमारा f आ जाएगा तुरंत, और तुरंत आ जाएगा, क्या आ जाएगा, h से गुना करेंगे मतलब h कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा, बस इतना ही का अंतर रहेगा, इतना ही का अंतर रहेगा। -2 क्या आ जाएगा जी, -2 इंटू इस बार h की जगह पे क्या आ जाएगा, k, क्योंकि इसमें h से गुना करें तो h कट गया और नीचे क्या आ गया, k। तो g और f निकल चुका है। तो अब क्या करेंगे, gf मिलने के बाद क्या करेंगे, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर क्या कर देंगे, r के बराबर। तो हमारा आंसर आने वाला है, तो सब मिटा देते हैं। तो यहाँ पे ये लोग का काम हो गया। ये लोग जो माध्यम थे आंसर लाने के लिए, ये लोग अंत नहीं थे, अंत तो अब होगा। कैसे अंत होगा, तो g और f आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, g का स्क्वायर कर देंगे। तो g का स्क्वायर दोनों साइड कर दीजिए स्क्वायर, g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो यहाँ पे g का वैल्यू रख दीजिए जो निकाले हैं, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बटे -2h का होल स्क्वायर। f के स्क्वायर के जगह पे क्या रखेंगे, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटे -2 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो फिर से वही करना है, h और k में अब रिलेशन आ चुका है तो h k के जगह पे x y रख देंगे और फिर h ऑप्शन जो जिस फॉर्म में दिया है उस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब ये लोग का भी काम हो गया है तो ये लोग को भी भेज देते हैं कि चलिए आप लोग जाइए अब अपने अपने घर में। अब हम लोग का आंसर आने वाला है तो हम लोग भी अब घर निकलेंगे। चलिए अब यहाँ पे एच के को जगह पे एक्स वाई लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई लिखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन तो निकालेंगे ही। बाकी ये भी देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर माइनस का भी स्क्वायर है तो माइनस तो खत्म। तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये भी कॉमन निकल जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, 1 बटे यहाँ पे एच स्क्वायर बचेगा तो एक्स स्क्वायर हो गया और फिर के स्क्वायर बचेगा तो वाई स्क्वायर हो गया और इधर क्या है आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से अगर एलसीएम ले लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे 4 है और यहाँ पे भी नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा जी, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी दोनों सेम चीज है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तो पावर कितना हो जाएगा 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3 और सब नीचे वाले को कहाँ भेज देते हैं, उस साइड। तो 4 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो
पिछले जैसा आंसर फिर से मिल गया कि नहीं मिल गया? बिल्कुल मिल गया। तो ये थोड़ा इस क्वेश्चन के लिए लंबा हो गया। पहले वाला मेथड ज्यादा था, अच्छा था। क्यों ज्यादा अच्छा था? क्योंकि उसमें कुछ नया वेरिएबल नहीं था, उसमें g और f नहीं था। इसमें gf के आने के कारण आपके जीवन में बहुत दिक्कत हो गया है, क्योंकि g और f को हटाना है। जब तक gf नहीं हटेगा, जब तक h और k में रिलेशन नहीं आएगा, और h और k में रिलेशन नहीं आएगा तो लोकस भी नहीं आएगा। तो g और f जो हमारा नया वेरिएबल था, g और f, उसको हटाना ही हटाना था लोकस के लिए। तो दो तरीके से आप देख चुके हैं इस क्वेश्चन को, कि एक बार अगर कुछ नया कुछ वेरिएबल नहीं लेंगे, बस h और k लेंगे और उसी में रिलेशन लाने का कोशिश करेंगे। और दूसरा मेथड देखें कि जिसमें कुछ नया वेरिएबल हो और उस वेरिएबल को हटा के कैसे लोकस निकालते हैं। तो आप लोकस को बेहतर आप समझ पाए होंगे, और अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो और आपका क्लियर होगा। तो सर्कल का तो ये पहला वीडियो है, तो हम चाहते हैं कि आप पूरा वीडियो देखें इसलिए, और पूरा वीडियो को एंजॉय करें, और क्वेश्चन को जो बनाया जा रहा है उसको भी एंजॉय करें। और ये हमारा हो गया है पहला वीडियो खत्म। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी सर्कल को कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।